हेलो एवरीवन, आज की क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वाले क्लासेज में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं और आज के क्लास में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ एक कंपेरिजन बताऊँगा इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बीच में। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। इवन दोनों में डिफरेंसेज भी पता होना चाहिए कि क्या दोनों में अंतर है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से मैंने डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रिक नेटवर्क को। मैंने यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, एक लाइन का डेफिनेशन है, इसको चलते फिरते याद रखना है। क्या बोला गया? एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा। इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। इंटरकनेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरकनेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ाव या एक दूसरे से जुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स एक दूसरे से अगर कनेक्टेड होंगे तो उस ओवरऑल कनेक्शन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलेंगे। थोड़ी देर पेशेंस रखोगे, हम एग्जाम्पल से और डायग्राम से क्लियर करेंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स बहुत सारे चीज़ होते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में जो स्विचेज लगे हुए हैं बोर्ड पे, वो भी एक हमारा इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है। ठीक ना, तो स्विचेज हैं, वायर्स हैं, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, मोटर है, जनरेटर है, पंखा, ये सारे जो है इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स में आते हैं। और इन सारे का जो कनेक्शन होता है उसी कनेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम बताना चाहेंगे यहाँ पे। मान लो हमारे पास 4 या 5 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर है मान लेते हैं सर। ठीक ना, और ये 4 रजिस्टर कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। 4 रजिस्टर है, चारों रजिस्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और उनको सबको क्या कर दिए? इंटरकनेक्ट कर दिए। और इंटरकनेक्ट करके एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए। वोल्टेज सोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे सर्किट एलिमेंट जरूर होने चाहिए। तो ये जो कनेक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलेंगे। अब कहोगे कि सर कनेक्शन जो है, सॉरी, ये जो कनेक्शन है अगर इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से अलग करना होगा तो क्या करेंगे? जैसे मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यही चीज़ बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट भी इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट भी इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है। वहाँ पे भी क्या हमने बताया था कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दीजिए तो सर्किट बन जाएगा। और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हम बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक डेफिनेशन हमने लिखाया था, आप लोग को याद होगा कि जो क्लोज पाथ होता है जिसमें करेंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और मैंने बताया था कि सर्किट होने के लिए ये मस्ट है कि वहाँ पे क्लोज पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लोज पाथ का भी मतलब हमने बताया था कि जिस पॉइंट से करंट चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे करंट आना चाहिए, तब बोलेंगे कि करंट के द्वारा क्लोज पाथ बनाया गया। लेकिन जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है ये ठीक है, हम लोग मान रहे हैं कि इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, बट यहाँ पे क्लोज पाथ हो भी सकता है और क्लोज पाथ नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्लोज पाथ नहीं होगा तभी इसको इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोल सकते हैं, लेकिन आपको सर्किट बोलने के लिए मस्ट है कि क्लोज पाथ होना चाहिए। इसका मतलब एक ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है इसमें ओपन पाथ एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक नेटवर्क में ओपन पाथ हो सकता है, लेकिन सर्किट में कंडीशन हम लोग पढ़े हैं कि सर्किट में ओपन पाथ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में मस्ट है कि क्लोज पाथ हो। जैसे मान लो यहाँ पे इंटरकनेक्शन आप लोग को देखने के लिए मिला, बट इस इंटरकनेक्शन में देखोगे एक क्लोज लूप यहाँ बना है, दूसरा क्लोज लूप यहाँ पे बना है, लेकिन यहाँ पे एक ओपन पाथ है। ये देखोगे 2 टर्मिनल इसके खुले हुए हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक ओपन पार्ट है सर्किट में। ठीक है, अभी जितना समझ में आ रहा काम चलाइए। यहाँ पे भी ये जो सर्किट बना है ये एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन पाथ है, क्लोज पाथ नहीं है। ठीक है, चलिए और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देयर इज ए चांस ऑफ द
प्रेजेंस ऑफ ओपन पाथ इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क। एक चांस है कि एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क में ओपन पाथ हो सकता है, लेकिन सर्किट होने के लिए कोई चांस नहीं है। सर्किट होने के लिए मस्ट है कि क्लोज पाथ होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क में ओपन पाथ हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में ओपन पाथ नहीं हो सकता है। और अगला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखोगे। ऑल सर्किट्स आर नेटवर्क्स। जितने भी सर्किट्स होते हैं उसको नेटवर्क बोल सकते हो। वाइल ए नेटवर्क इज नॉट नेसेसरली ए सर्किट। जितने भी दुनिया के सर्किट हैं उसको नेटवर्क बोल सकते हो, लेकिन नेटवर्क को कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्किट बोल सकते हो। या इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी सर्किट होते हैं वो नेटवर्क होते हैं, लेकिन सारे नेटवर्क सर्किट नहीं होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक ना। अभी से बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे सब्जेक्ट में जैसे जैसे बढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो जितने भी सर्किट होते हैं उसको नेटवर्क बोल सकते हो, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्लोज पाथ हो गया। तो इसको सर्किट भी बोल सकते हैं और नेटवर्क भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। लेकिन ये एक ओपन पाथ हो गया, इसमें एक ओपन पाथ हो गया, तो अब इसको नेटवर्क बोल सकते हैं, सर्किट नहीं बोल सकते हैं। काहे भाई? क्योंकि इसमें ओपन पाथ हो गया। अब ये सर्किट नहीं कहलाएगा, अब इस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहलाएगा। तो बस इतना ही चीज़ दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है, आगे डिफरेंस भी बताएंगे। तो सर्किट में क्लोज पाथ होना चाहिए, नेटवर्क में क्लोज पाथ रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। तो जितने भी सर्किट्स होते हैं उसको हम लोग नेटवर्क बोल सकते हैं, लेकिन सारे नेटवर्क को सर्किट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे ये एग्जाम्पल्स है नेटवर्क के। इसको टी नेटवर्क बोला जाता है, टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, बहुत तरह के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक ना। इन सारे का ज्ञान आगे मिलेगा आप लोग को। हो सकता है कि इस सब्जेक्ट का नेक्स्ट सीरीज भी आपको आगे के सेमेस्टर में मिले, हो सकता है कि नेटवर्क थ्योरी भी मिलेगा पढ़ने के लिए आप लोग को, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहोगे तो ये सब टॉपिक वहाँ पे फिर से रिपीट होंगे। बट अभी हम लोग को इस सब्जेक्ट में ये सब चीज़ जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज आवर कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक इंटरनेट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी सिग्नल, लास्ट क्लास में बताए थे कि जितने भी सर्किट्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक सर्किट हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो, डिजिटल सर्किट हो, मैग्नेटिक सर्किट हो, या दुनिया का कोई भी सर्किट्स हो, उसके किसी न किसी पैरामीटर के द्वारा क्लोज पाथ बनाना चाहिए, तभी उसको सर्किट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक नेटवर्क में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोज पाथ बनाया जाए, ठीक ना। हमने एक एग्जाम्पल भी बताया था आप लोगों को सर्किट का, ठीक ना। आप ही लोग पे एक एग्जाम्पल हम बताए थे, हमने बताया था कि आप बुलेट लेके सुबह सुबह निकले घूमने फिरने, या कॉलेज गए अपना, या बाइक लेके पैदल जैसे भी है, और दिन भर घूम फिर के आप अपने घर पहुंच जाते हो, तो बोला जाएगा कि आपके द्वारा एक सर्किट फॉर्म हुआ, क्योंकि आपने एक क्लोज लूप बनाया, जहां से चला घूम फिर के वहीं पे पहुंच गया, ठीक है ना। लेकिन हमने एक एग्जाम्पल और भी दिया था, मैंने बोला कि अगर आप चले घर से और आके पटना में ही रुक गए, वापस घर गए ही नहीं, या कहीं गए जहाँ गए वहीं पर रुक गए, तो वो आपके द्वारा नेटवर्क बनाया गया। मतलब सिग्नल जहाँ से चला वहाँ पर रिटर्न नहीं हुआ। रिटर्न पाथ सर्किट में होता है, सर्किट में रिटर्न पाथ होता है, लेकिन नेटवर्क में कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न पाथ हो। आ रहा बात समझ में? तो वैसे भी चीज़ों को याद रख सकते हो। अब जो आपका इंटरनेट सिस्टम है, अब जहाँ से सप्लाई हो रहा है, मान लो किसी वायर से आपके घर में इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, तो जहाँ से सप्लाई आया तो आप तक जो आया वहाँ पे आप यूज कर लिए, वापस वहाँ से सिग्नल जो है वो सोर्स तक नहीं पहुंचता है। ओवरऑल ऐसे समझो कि सोर्स से आपके द्वारा ट्रांसमिट किया गया इंटरनेट का सिग्नल, आप यूज किए, लेकिन आप यूजर हो तो आपसे वो बैक अपने सोर्स पे नहीं गया, तो वैसा सिस्टम जो है नेटवर्क कहलाएगा। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि नेटवर्क कमज़ोर है। जैसे मान लो घर में हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन लिए हुए हैं, तो कभी कभी सिग्नल कमज़ोर रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि नेटवर्क कमज़ोर है, ठीक है, नेटवर्क आज वीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब चलो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक नेटवर्क का, उसको देखते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग लगाया द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? तो दो मेन प्रॉपर्टी को हमने लिखा है। देयर इज एन ओपन पाथ प्रेजेंट। इलेक्ट्रिक नेटवर्क में ओपन पाथ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। करेंट में नॉट फ्लो थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क में
हर एक पार्ट में करंट कोई ज़रूरी नहीं कि फ्लो करे, क्योंकि करंट आपका एक बेसिक रूल्स है कि करंट ओपन पाथ में फ्लो नहीं करता है। हम जब आप लोगों को यही प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाए थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि क्लोज पाथ होता है और करंट जो होता है सर्किट के हर एक पार्ट में मूव करता है या हर एक पार्ट से फ्लो करता है। लेकिन क्या नेटवर्क में हर एक पार्ट से करंट फ्लो करेगा? देखो यहाँ से अगर मेन करंट चला तो इस नोड पे आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो इस नोड पे पहुँचेगा, इधर जाएगा, बट यहाँ पे करंट आपका फ्लो नहीं होगा, इस रास्ते में नहीं होगा, क्योंकि ओपन पाथ में करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क का तो पार्ट है लेकिन इस पार्ट में करंट फ्लो नहीं किया। यही पॉइंट वहाँ पर लिखा हुआ है, करंट में नॉट फ्लो थ्रू ऑल पार्ट ऑफ नेटवर्क। करंट में नॉट फ्लो थ्रू ऑल पार्ट ऑफ नेटवर्क मतलब ये हुआ कि करंट आपके हर एक पार्ट से, मतलब नेटवर्क के हर एक पार्ट से फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलो यही आपका 2 पॉइंट जो है ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। किसके प्रॉपर्टीज को? तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क के प्रॉपर्टी को। तो याद रखना कि इसमें ओपन पाथ हो सकता है और करंट हर एक पार्ट से फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो, और एक ये वाला पॉइंट तो दम याद रखना कि सारे सर्किट नेटवर्क होते हैं लेकिन सारे नेटवर्क सर्किट नहीं होते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, अगर सारा पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो आप दोनों में डिफरेंस लिख सकते हो। देखो, एक साइड में मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट लिखा है, दूसरे साइड में इलेक्ट्रिक नेटवर्क लिखा है, दोनों में कंपैरिजन बताया है। इट इज़ ए क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है। और इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है? इट मे कंटेन ओपन पाथ। इलेक्ट्रिक नेटवर्क में ओपन पाथ हो सकता है और सर्किट में क्लोज पाथ होता है। तो एक में क्लोज पाथ होता है, एक में ओपन पाथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, करंट विल फ्लो थ्रू ईच पार्ट ऑफ सर्किट। करंट जो होता है सर्किट में हर एक पार्ट से फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक नेटवर्क में करंट हर एक पार्ट से फ्लो नहीं करता है। अभी जस्ट ये चीज़ डिस्कस किया हम लोग। करंट डज नॉट फ्लो थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। जैसे आपके घर में भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नेट कनेक्शन किया गया है, ठीक ना, ये भी एक क्लोज सर्किट बनाता है। आपके घर में जितना भी वायरिंग किया गया है तो इसके द्वारा भी क्या किया गया है? क्लोज सर्किट बनाया जा रहा है, यानी कि सर्किट है यहाँ पे। ठीक है, आवर कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक इंटरनेट, ये आपका क्या है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। एक और हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल देना चाहेंगे, किसका? तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क का। आगे के मतलब आगे के नहीं, एक पेपर और जो मेरा है आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है मशीन 1, तो उसमें हम लोग जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ठीक ना, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा, तो उसमें हम लोग बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी ट्रांसफार्मर का जब डील करते हैं, सुनोगे ध्यान से। ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे वोल्टेज हम लोग दे देते हैं VAC, इधर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इधर हम बताएंगे कि करंट उत्पन्न होकर ऐसे फ्लो करना चाहेगा। यहाँ पे इंड्यूस EMF होता है E2, यहाँ पे E1 इंड्यूस EMF होता है, यहाँ पे E2। अभी इंड्यूस EMF क्या होता है छोड़ दो, ठीक ना। तो हम लोग बहुत सारा ऐसा टेस्टिंग करते हैं या बहुत सारा इस ट्रांसफार्मर का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि लोड कनेक्टेड नहीं रहता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट टर्मिनल दोनों रहता है ये ओपन फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो जब ओपन फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे। लेकिन यही यहाँ पे लोड लगा दोगे, बोलो तो क्या बोलोगे इसको? अब यहाँ से करंट फ्लो होने लगे ना, करंट को क्लोज पाथ मिल जाएगा, उस केस में इसको हम लोग बोलेंगे सर्किट। ठीक है, इसको आउटपुट सर्किट दे देंगे ना, ठीक है। ये तो इनपुट सर्किट ऑलरेडी है क्योंकि क्लोज पाथ करंट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो होगा। तो जब लोड को कनेक्ट कर देते हो तो सर्किट बन जाता है, लेकिन जब लोड को हटा दोगे तो नेटवर्क। ये सब बेसिक चीज़ है, ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ना आगे के सेमेस्टर में ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो चलो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके फटाफट लिख लो। अब आप लोगों को यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क पढ़ाएंगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आइए देखिए कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो टोटल में आप लोग को यहाँ पे 7 टाइप्स का इलेक्ट्रिक नेटवर्क पढ़ाने वाला हूँ।
4 टाइप्स अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये चारों टाइप्स आप देख सकते हो। यही चारों टाइप्स आप लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट में भी देखने के लिए मिले थे। आप लोग को मैंने बताया था कि 4 टाइप्स का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और वो जो क्लासिफिकेशन किया था मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट का ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या सर्किट प्रॉपर्टी हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें हमने आप लोग को बताया था कि लीनियर सर्किट होता है, नॉन लीनियर सर्किट होता है, यूनिलेटरल सर्किट होता है और बाईलेटरल सर्किट होता है। और यहाँ पे वही सिर्फ सर्किट की जगह पे नेटवर्क आ गया। और आज अभी समझ चुके हो आप लोग कि सर्किट और नेटवर्क क्या होता है। सर्किट को नेटवर्क भी बोल सकते हैं, यानी कि सर्किट एक नेटवर्क भी होता है ना। लेकिन सारे नेटवर्क सर्किट नहीं होते हैं। कुछ नेटवर्क को सर्किट बोल सकते हैं, वैसे नेटवर्क को सर्किट बोल सकते हैं जिसमें सारे क्लोज पाथ है, ठीक है। तो अब दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। एक में कंप्लीटली क्लोज पाथ होना चाहिए, एक में क्लोज पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों बहुत हद तक सेम भी होते हैं। चलिए डिफरेंस भी बता चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर नेटवर्क का। तो लीनियर सर्किट वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों तो सर्किट है, दोनों तो इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स है, ठीक ना। आपका जो सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट वो भी इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है और आपका जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है वो भी इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स है। दोनों सर्किट एलिमेंट्स का ही इंटरकनेक्शन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक सर्किट हो या इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो। अब देखो लीनियर नेटवर्क उसको बोलते हैं जिसमें वोल्टेज के साथ साथ वोल्टेज चेंज होने के साथ साथ करंट भी यूनिफॉर्मली चेंज होता है। तो वैसे नेटवर्क को हम लोग लीनियर नेटवर्क बोलते हैं। सर्किट में भी सेम ही कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक नेटवर्क इन विच इलेक्ट्रिक करंट चेंजेज, देखोगे इलेक्ट्रिक करंट चेंजेज यूनिफॉर्मली विद द चेंजेज ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड लीनियर नेटवर्क। बोला गया कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें वोल्टेज के चेंज होने से करंट भी लीनियरली चेंज होता है, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग लीनियर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट हम ऐड किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखोगे। और ये वाला पॉइंट जो है ना लीनियर सर्किट में भी जाके लिख लोगे। देखो क्या है, द ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू सच नेटवर्क। ये जो लीनियर नेटवर्क होते हैं इनके द्वारा ओम्स लॉ फॉलो किया जाता है। अब ओम्स लॉ क्या होता है ऑलरेडी आप लोग जानते भी होगे। ओम्स लॉ के बारे में नहीं जानते हो तो जान लो। ओम्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ओम्स लॉ ये बताता है कि किसी सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज के समानुपाती होता है, ओम्स लॉ। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सर्किट के द्वारा ये लॉ फॉलो किया जाए। तो जो सर्किट और जो नेटवर्क इस लॉ को फॉलो करेगा उसको लीनियर सर्किट या लीनियर लॉ बोला जाएगा। किस लॉ को फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ के अनुसार करंट वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिख लेंगे, ठीक ना। टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो इसके बदले कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R इंटू आई हो जाता है, ठीक है। तो जो लीनियर नेटवर्क होते हैं या लीनियर सर्किट्स हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये आप लोग के लिए VVI पॉइंट है, ये जेईई एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ पे हम बोल दें VVI मतलब लिख ही लेना, ठीक है। अब चलो ये ग्राफ हम नहीं समझाएंगे, ऑलरेडी समझा चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉन लीनियर नेटवर्क। अगर समझाएंगे तो वापस से वही चीज़ समझाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपना टाइम बचाएं। आपको मन करे तो वापस जाके वही वीडियो देख लो। किसका, तो लीनियर सर्किट का। नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है, सॉरी नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ पे नॉन लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट सेम ही मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। द इलेक्ट्रिक नेटवर्क इन विच इलेक्ट्रिक करंट चेंजेज अनयूनिफॉर्मली विद द चेंजेज ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड नॉन लीनियर नेटवर्क। बोला जा रहा है क्या कि कोई ऐसा इलेक्ट्रिक नेटवर्क जिसमें करेंट अनयूनिफॉर्मली चेंज होता है विथ चेंज ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का वैल्यू अगर चेंज होता है तो करेंट अनयूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो वैसे नेटवर्क को हम लोग नॉन लीनियर नेटवर्क बोलते हैं। और जो नॉन लीनियर नेटवर्क होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि इस नेटवर्क में वोल्टेज जो करेंट जो होगा वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक ना, अलग अलग अनुपात से बढ़ता है।
देखोगे नेक्स्ट पॉइंट यही लगे, सच नेटवर्क डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यूनिलेटरल नेटवर्क के बारे में। इसका भी कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। मैंने बताया है कि कोई ऐसा सर्किट के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद जिसमें करेंट के डायरेक्शन चेंज होने से उसका प्रॉपर्टी क्या हो, चेंज हो जाए। ठीक है, तो वैसे सर्किट को हम लोग यूनिलेटरल सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे बस सर्किट की जगह पे नेटवर्क वर्ड यूज कर लेंगे। इफ़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क चेंजेज विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करेंट, कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें करेंट के डायरेक्शन, जो करेंट का फ्लो का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, ठीक ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब चीज़ समझाए थे आप लोगों को, तो उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमने आप लोगों को एक एग्जांपल से बताया था, एक सर्किट लिया था जिसमें हमने ये डायोड कंसीडर किया था, याद होगा आप लोग को, ठीक है। और ऐसे एसी वोल्टेज लगा दिए थे, यहाँ पे लोड लगा दिए थे। अभी लोड की जगह पे एक रजिस्टर लगा देते हैं और इधर भी रजिस्टर लगा के इसको ओपन कर देते हैं। अब बोलो, ये जो यहाँ पे जो हमने इंटरकनेक्शन किया सर्किट एलिमेंट्स का, ठीक ना, इसको बताओ सर्किट बोलेंगे कि नेटवर्क बोलेंगे? बोलो, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है कि नेटवर्क है? तो ऑब्वियसली जो लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे होंगे वो बोलेंगे कि सर ये तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, क्योंकि इसमें एक ओपन पाथ है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मिलेगा इसका, ये वाला जो यूनिलेटरल का, वो यूनिलेटरल सर्किट वाला ही है। इसमें जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ठीक ना, यहीं पे फ्लो कर जाएगा, करंट इधर जाएगा नहीं, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक ना। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूमेगा तो आर का वैल्यू हमने बताया था इन्फिनाइट। तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, बस अलग से इसको लगा के हम बना दिए हैं नेटवर्क, ठीक ना। तो बस एक लाइन में याद रखना है, यूनिलेटरल नेटवर्क वो होता है जिसमें करंट के फ्लो के डायरेक्शन के चेंज होने से उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, तो वैसे नेटवर्क को यूनिलेटरल नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बाइलेटरल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। बाइलेटरल नेटवर्क जस्ट इसका अपोजिट है। इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क डू नॉट चेंजेज विद द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें करंट के फ्लो के डायरेक्शन के चेंज होने से उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तो वैसे नेटवर्क को हम लोग बोल देंगे बाइलेटरल, ठीक है। देखोगे डायोड को हटा के, इस डायोड को हटा के सिंपली यहाँ पे हम रजिस्टर लगा दिए, यहाँ पे अलग से एक रजिस्टर लगा दिए, ओपन पाथ कर दिए, तो ये नेटवर्क हो गया, ठीक ना। आप चाहो तो ये सब फिगर बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, बट कॉन्सेप्ट समझोगे, ठीक ना। बहुत लोगों के मन में अभी आ रहा होगा कि सर जहाँ ओपन पाथ होगा तो करंट नहीं होगा, तो उस सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं जिस सेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इतना सेक्शन में तो ये जो नेटवर्क है इसको कम्प्लीटली नेटवर्क बोलेंगे, लेकिन यहाँ जो क्लोज पाथ बनाया इतना दूर करंट फ्लो करेगा, और ये सही पूछो तो ये इतना दूर ये सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओवरऑल ये है नेटवर्क, लेकिन इसके कुछ पार्ट में करंट फ्लो करेगा। ऐसा नहीं होता नेटवर्क में कि आप वोल्टेज अप्लाई किए तो कम्प्लीटली हर एक पार्ट में करंट फ्लो नहीं करेगा, कुछ पार्ट में करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जिस पार्ट में करंट फ्लो कर रहा है उसमें वोल्टेज और करंट का यही रिलेशन है। उसी से यूनिलेटरल नेटवर्क को, बाइलेटरल नेटवर्क को डिफाइन करेंगे, या फिर नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स या लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए, और भी कुछ बचे हुए टाइप्स है उसको भी डील कर लेते हैं आज के क्लास में। नेक्स्ट जो नेटवर्क का टाइप है वो है एक्टिव नेटवर्क। अब देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो एक्टिव नेटवर्क का और पैसिव नेटवर्क का। एक्चुअली क्या है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक्टिव नेटवर्क उस नेटवर्क को बोलते हैं जिस नेटवर्क में कोई एनर्जी सोर्स हो, ठीक है। और एनर्जी सोर्स दो तरह के होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स होता है, एक करंट सोर्स होता है। और जो एनर्जी सोर्स होता है ना, बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देता है, मतलब भेजता है सर्किट एलिमेंट्स को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन भेजता है? तो एनर्जी सोर्स। और एनर्जी सोर्स के रूप में दो ही यूज होते हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। उन्हीं का एसी और डीसी फॉर्म होता है। आगे के क्लासेज में आप लोग पढ़ोगे या फर्स्ट ईयर में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जो लोग अच्छे से फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे उन लोगों को पता भी हुआ, नहीं भी पता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं। ए नेटवर्क विच कंटेन्स ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एन एक्टिव नेटवर्क। कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, ठीक ना, उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? उस नेटवर्क को हम लोग एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या नेटवर्क है? बिल्कुल है। सर्किट को नेटवर्क बोलते हैं ना, तो ये सर्किट है तो इसको नेटवर्क भी बोल सकते हो।
लेकिन सारे नेटवर्क को सर्किट नहीं बोल सकते हो, तो ये नेटवर्क भी बोल सकते हो, इसको सर्किट भी बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कॉन्सेप्ट ये है एक्टिव नेटवर्क का कि इसमें कोई एनर्जी सोर्स होना चाहिए, एंड एनर्जी सोर्स में बी ए वोल्टेज और करंट सोर्स। ये एनर्जी सोर्स वोल्टेज और करंट सोर्स हो सकता है, उनका भी टाइप्स होता है। वोल्टेज सोर्स भी 2 टाइप्स का होता है, AC एंड DC, और करंट सोर्स भी हो सकता है, उसका भी टाइप्स। चलो पैसिव नेटवर्क की बात करेंगे। देखोगे ए नेटवर्क विच डू नॉट कंटेन एन एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड पैसिव नेटवर्क। कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं हो, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी में अगर तुम लगा दोगे ऐसे, मान लो एक करंट सोर्स, ये करंट सोर्स का सर्किट सिंबल है, तो फिर ये बन जाएगा एक्टिव नेटवर्क। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पैसिव नेटवर्क, तो पैसिव नेटवर्क में किसी भी तरह का एनर्जी सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क के बारे में, जिसका नाम है लंप्ड नेटवर्क, ठीक है। क्या नाम है? लंप्ड नेटवर्क। अब देखो लंप्ड नेटवर्क क्या होता है? कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें जो इंटरकनेक्शन होता है सर्किट एलिमेंट्स का, उस सारे सर्किट एलिमेंट को सेपरेट किया जा सके सर्किट एनालिसिस के लिए, तो उसको हम लोग लंप्ड नेटवर्क बोलते हैं। हो सकता है नहीं समझ में आया, चलिए इस बात को ऐसे समझिए। आपके पास मान लो 4 रजिस्टर है, देखोगे रजिस्टर ऐसे दिखते हैं, रजिस्टर है, डायोड है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, बहुत सारे के तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, और ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपके लैब में भी अवेलेबल है, मार्केट में ये मिलते भी हैं। अब इनको सबको पकड़ के कोई एक नेटवर्क या सर्किट का तुमने डिजाइन कर दिया। मान लो रेक्टिफाइड सर्किट का तुमने डिजाइन कर दिया, तुमने एक मार्केट से जाकर डायोड खरीदा, ये सपोज करो डायोड है, ठीक ना, रजिस्टर वगैरह खरीद लिया, और यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से एक सर्किट का डिजाइन कर दिया। इसी को हम लोग नेटवर्क भी बोलते हैं, सर्किट को ही। अब देखो तो यहाँ पे क्या है ना कि इस यहाँ पे जैसे डायोड को तुम सेपरेट करना चाहोगे, इस सर्किट से अलग करना चाहोगे, तो इसका कनेक्शन छुड़ा के अलग कर लोगे। जैसे आपके मान लो चार्जर के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट एलिमेंट लगे रहते हैं मोबाइल चार्जर के अंदर में, तो उन सारे सर्किट एलिमेंट का देखोगे कनेक्शन जो होता है, उस पर एक PCB बोर्ड रहता है ग्रीन कलर का, उस पर किया रहता है और सोल्डरिंग किया हुआ रहता है, उसको अच्छे से सोल्डरिंग किया रहता है, वो अपने जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक ना। तो वो जो नेटवर्क है उसको हम लोग लंप्ड नेटवर्क या लंप्ड सर्किट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, रजिस्टर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, सबको क्या कर सकते हैं, उसके सोल्डरिंग को छुड़ा के अलग कर सकते हैं, यानी कि हर एक सर्किट एलिमेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो वैसे नेटवर्क को लंप्ड नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। देखो A network in which all the network elements are physically separable is known as lumped network। मतलब कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें हर एक सर्किट एलिमेंट फिजिकली सेपरेबल हो, ठीक ना, जिसको अलग किया जा सके, तो उसको हम लोग लंप्ड नेटवर्क बोलते हैं। जैसे आपके मोबाइल चार्जर का एग्जांपल दिए, मोबाइल चार्जर के अंदर में जितने भी सर्किट एलिमेंट लगे हैं सबको अलग किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क आर लंप्ड इन नेचर, और मोस्ट ऑफ द सर्किट नेटवर्क जो होता है वो किस नेचर का होता है? लंप्ड नेचर का होता है। जितने भी हमारे घर के अंदर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज होते हैं, जैसे मान लो इन्वर्टर घर में यूज करते हैं हम लोग, तो इन्वर्टर का जो मदरबोर्ड होता है उसको खोल के देखोगे उसमें बहुत सारे सर्किट एलिमेंट लगे रहते हैं, सबको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो वैसा नेटवर्क को लंप्ड नेटवर्क बोलते हैं। अब समझो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में। जस्ट लंप्ड नेटवर्क का उल्टा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होता है कि जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनको फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। अब कहोगे कि ये कैसा नेटवर्क है, तो एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे मान लो ये वायर है, हमारे घर में जो वायर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जाता है, तो जब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं ना, तो इसके रेसिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे मान लो ये कोई 5 मीटर का तार है तो नहीं 5 मीटर का, लेकिन 5 मीटर का वायर है, ठीक ना। तो इसका कुछ एनालिसिस करना रहता है, करंट का वैल्यू निकालना होता है। तो मान लो करंट का वैल्यू निकालना है, तो इस पर अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू पता है और तुमको रेसिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, तो उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ना, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। हम लोग एज्यूम करते हैं कितना, या हम लोग को पता रहता है कि रेसिस्टेंस कितना है, तो वो इसका जो रेसिस्टेंस है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, या रेसिस्टर को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वायर का इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक ना। तो कोई सर्किट एलिमेंट्स जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसका जो रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास में ट्रांसमिशन लाइन है
ठीक ना, जिसमें ये सारे प्रॉपर्टी यूज होते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस, ये सारे उसमें हैं, लेकिन उसको अलग नहीं किया जा सकता। अब तार के अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो तो मटेरियल के कारण है ना, उसको कैसे अलग कर सकते हो। लेकिन जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, जो सर्किट डिजाइन करते हैं, उसके एलिमेंट्स को अलग किया जा सकता है, ठीक ना। अब देखो, जो हमारे घर में ये पूरा कनेक्शन किया गया है, ये भी एक नेटवर्क है, ठीक ना, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक नेटवर्क बिछा हुआ है। लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो वैसे नेटवर्क को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं। ए नेटवर्क इन विच द नेटवर्क एलिमेंट्स लाइक रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ETC, रिएक्टेंस वगैरह भी लिख सकते थे, कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेबल फॉर एनालिसिस पर्पस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। यहाँ पे सर्किट एलिमेंट को अलग निकाल सकते हो, अलग से एक रेसिस्टर निकाल सकते हो, उसको मल्टीमीटर से उसके रेसिस्टेंस को चेक कर सकते हो, लेकिन तार का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको कैसे निकालोगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि उसको मिक्सी में डाल देंगे, ग्राइंड कर देंगे और उसको छान लेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे पास नेटवर्क होते हैं, ठीक ना। नेटवर्क होते क्या हैं, उसी नेटवर्क के बीच में हम लोग रह रहे हैं। तो ऐसे नेटवर्क जिसके सर्किट एलिमेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड में बटा हुआ है, एक जगह पे नहीं है, वो उतना बड़ा तार है, मान लो 100 मीटर का तार है, तो उसके पूरे लेंथ का वो रेसिस्टेंस है, ठीक ना। तो वो पूरा का पूरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, बटा हुआ, ठीक ना। तो वैसे नेटवर्क को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं। एग्जाम्पल में ट्रांसमिशन लाइन हमने लिख दिया है। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ आप लोग को पढ़ाया, ठीक ना। ओवरऑल इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है कंप्लीट करा दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक ना। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। आगे के 1-2 क्लासेज में आप लोग का सिलेबस मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।